कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित और महानाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग जैसे मैं यहाँ पर स्वस्थ पाया जा रहा हूँ, आप अपने स्थानों पर स्वस्थ और सुरक्षित है। आमीन। परिस्थितियाँ आएगी और धर्मी के जीवन को कमज़ोर करने का प्रयास करेगी, कोशिश करेगी, लेकिन धन्यवाद हो उस महान परमेश्वर का जिसका वचन कहता है कि वो गिरते हुओं को संभालने वाला परमेश्वर है। जब पतरस उस समुंदर के तूफान में डूबने लगा, यीशु मसीह ने अपने हाथों को बढ़ाकर उसके जीवन को बचा लिया। आमीन। पतरस का परमेश्वर ही मेरा और आपका परमेश्वर है प्रियो, और हम सब विश्वास करते हैं कि जैसे उसने पतरस को बचा लिया वैसे ही उसकी आंखें हम पर लगातार बनी हुई है। हालेलुया। आप सबों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कल के अध्ययन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। अद्भुत गवाहियों को परमेश्वर ने कल के अध्ययन के द्वारा लोगों के जीवन पर रखा है। मैं प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद देता हूँ। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित और मगन पाए जाए, यही प्रभु की हमारे जीवन में आज के दिन के लिए इच्छा है। आमीन। पास्टर साहब, आप नहीं जानते हमारे जीवन में बहुत तकलीफ हो रही है, हमारा ये सताव हो रहा है, हमारा वो सताव हो रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, सताव तो सभी का हो रहा है। शत्रु अपना काम करने से नहीं चूकता है। जब परमेश्वर अपना काम करने से नहीं चूकता है तो मुझे और आपको भी प्रभु का धन्यवाद देने से चूकना नहीं है। आप धन्यवाद देते चले जाइए, हर परिस्थिति में धन्यवाद दे। सुख में दुख में धन्यवाद करो, अमीरी गरीबी में धन्यवाद करो, हर परिस्थिति में धन्यवाद करो, क्योंकि यीशु की इच्छा यही है। आमीन। सुख में और दुख में, अच्छे में और बुरे में, हर परिस्थिति में आप धन्यवाद में बने रहो। परिस्थिति को मत देखो, परिस्थिति से छुड़ाने वाले परमेश्वर के धन्यवाद में जब आप अपने आप को लीन कर देंगे, व्यस्त कर देंगे, जब आप धन्यवाद करते हुए जब आप परिस्थिति की ओर अपनी गर्दन को घुमाएंगे, आपको परिस्थिति निस्तो नाबूद होती हुई दिखाई देगी। हालेलुया। लेकिन शत्रु चालाक है, वो हमारे ध्यान को परिस्थिति की ओर ही लगा कर रखता है। हमको कोई हाथ भी लगा रहा है, पवित्र आत्मा के हिला भी दे रहा है, प्रभु की वाणी भी हमारे कानों में आ रही है, लेकिन हम शत्रु के जाल में फंसे हुए हम परिस्थिति को देखकर ही दुखी और निराश और उदास हो बैठे हैं। लेकिन जब परिस्थिति आए, परिस्थिति पर आनंद मनाना सीखो। प्रभु को महिमा मिले, यही है मेरा अरमान, वह बढ़े मुझ में, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, ये आपका और मेरा अरमान है, और उसी का ध्यान हमें करते रहना है। परिस्थिति की ओर ध्यान नहीं देना है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुने और समझ ले। प्रभु का धन्यवाद दे। हम पिछले कुछ दिनों से जिस विषय को बाइबल स्टडी में अध्ययन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से प्रभु बातचीत कर रहा है, बहुत सारे लोगों के जीवन में गवाहियाँ आ रही है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता को इस अध्ययन में प्रकट कर रहा है। When things fall apart, do not panic। जब आपके जीवन में चीज़ें बिखरने लगे तो आपका मन कच्चा ना होने पाए। और पौलुस के जीवन से हम प्रेरितों के काम उसका 27 अध्याय उसके 20 से लेकर 38 वचन जो हमारे बाइबल स्टडी का आधार है, हम उसके ऊपर इन वचनों को सीख रहे हैं, और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु अपने कार्य में लगा हुआ है। आमीन। आज फिर एक बार परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें अद्भुत बातों को सिखाएगा, लेकिन उससे पहले क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर रोज के समान जैसे हम प्रभु का इस अध्ययन का आगाज जो है, जो शुरुआत जो है, वो हम प्रभु का धन्यवाद और उसकी स्तुति और उसकी गुणानुवाद के साथ करते हैं। आइए हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं नीति वचन उसका 23 अध्याय उसके 13 से लेकर 19 वचनों को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्सेस 13 to 19। नीति वचन जो भजन संहिता के बाद पाई जाती है, जो इस पृथ्वी के सर्वोत्तम सबसे अधिक बुद्धिमान राजा सुलेमान ने जिस वचन को मेरे और आपके लिए प्रभु की अगुवाई में लिखा है, उन वचनों को हम पढ़ेंगे। नीति वचन 23 अध्याय उसके 13 से 19 वचन में लिखा है, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधलोक से बचाएगा। हे मेरे पुत्र, यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा, और जब तू सीधी बातें बोले तब मेरा मन प्रसन्न होगा। तू पापियों के विषय में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना,
क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में सीधा चला। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक पर आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे साथ इन वचनों को पढ़ा है। प्रभु का वचन नीति वचन उसके 23 अध्याय के 13 वचन में कहता है, लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह न मरेगा। ये वचन उन सभी माता और पिताओं के लिए है जिनके बच्चे हैं। हालेलुया। तू लड़के की ताड़ना न छोड़ना। जो माता पिता अपने बच्चों से डरते हैं, जो माता पिता ये सोचते हैं कि अरे हम तो अभी रिटायर्ड हो गए हैं, हमारे पास इनकम नहीं है, अगर हम बच्चों को कुछ बोल देंगे, करेक्शन करेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे, हमारे खाने का कैसा होगा, हमारे पीने का कैसा होगा। अगर आप में से कोई भी इस बात की सोच में फंसा हुआ है तो यकीन जानिए शत्रु ने बड़ी चालाकी से आपको बहेलिए के जाल में फंसा कर रख दिया है। हालेलुया। मैं कई पेरेंट्स की काउंसलिंग करता हूँ, कई बच्चों की काउंसलिंग करता हूँ एज अ काउंसलर, और मैं जानता हूँ कि ऐसे कई परिवार हैं जो अपने बच्चों को करेक्शन करने से डरते हैं। कई माता पिताओं को मैं कल ही परसों ही एक कपल से बात कर रहा था और वो ब्रदर मुझे बता रहे थे, अब बच्चे इतने बड़े हो गए हैं पास्टर जी, उनको कुछ बोलना वो उल्टा जवाब देते हैं, वो हमको डोमिनेट करते हैं, वो हमारा इंसल्ट करते हैं। मैं उनके साथ 1 घंटा उनके घर पर बैठा रहा और मैं उनको इसी वचन से बता रहा था, पास्टर ब्रदर, अगर आप बच्चों को करेक्शन नहीं करेंगे तो उनके जीवन से डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा। और मैं इस सोच का मनुष्य हूँ, ये मेरा वैयक्तिक विचार है कि हर परिवार में डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। हालेलुया। आपके घर में प्रार्थना का होना, आराधना का होना बहुत ज़रूरी है। पारिवारिक प्रार्थना, जैसे आप एकांत में प्रार्थना करते, पारिवारिक प्रार्थना करना ज़रूरी है। सबके टाइम टेबल कैसे भी क्यों ना हो, एक समय को तय करें जब रोज़ आप बैठकर प्रभु के साथ समय को बिता सके। आप कमाते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को करेक्ट नहीं करेंगे। आमीन। ऐसा न करने से आप आपके ऊपर परमेश्वर के न्याय को लेकर आ रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा। बहुत सटीक तरीके से प्रभु का आत्मा मुझसे आपको कहने के लिए कह रहा है। आमीन। भले ही आप कमाते ना हो, परंतु आप ये ना भूले कि एक समय था जब आपने इन बच्चों को अपने कोख से निकाला, जब आपने इन बच्चों का पालन पोषण किया, आज उनको कमाने लायक आप ही ने बनाया है, इस बात को आप नहीं भूलना। अगर आप, कई बच्चों को मैंने देखा है, उनके माता पिता मुझे बताते हैं दिन भर वीडियो गेम्स खेलते हैं, दिन भर अपने स्थानों से उठते नहीं है, आलसी के समान पड़े रहते हैं। आप अगर उनके ऊपर ताड़ना को नहीं लाएंगे तो इसका न्याय आपके ऊपर आएगा और उनके भी ऊपर आएगा। मैं आगे बताऊंगा इस वचन में आपको। आमीन। अगर आप उनको करेक्ट करेंगे तो उनका भी प्राण अधोलोक से बचाया जाएगा, हमने अभी पढ़ा है। आमीन। दिस इज़ आवर ड्यूटी, चाहे वो हमारे कलीसिया के बच्चे हो, चाहे वो संडे स्कूल के बच्चे हो, चाहे वो आपके परिवार के बच्चे हो, लेकिन अगर वो हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, गलत मार्गों पर जाते हुए, आलसीपन में, अभी गैजेट्स इतने आ गए हैं कि बच्चे अपने स्थान में घंटों बैठे पाए जाते हैं, बट यकीन जानिए इससे उनके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और आने वाले दिनों में इसका न्याय आपके जीवन पर आएगा, क्योंकि आपने अपने बच्चों के ऊपर छड़ी नहीं उठाई है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। भले ही आप कमाते न हो, आपकी डिपेंडेंसी आपके बच्चों के ऊपर हो, परंतु एज अ मदर एंड फादर, एज अ पेरेंट्स, इट इज़ योर इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम डिसिप्लिन इन देयर लाइव्स। आमीन। उनके जीवनों में उनको अनुशासित करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आमीन। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रभु ने मुझे प्रोवोक किया आज इस वचन के द्वारा आपको ये बताने के लिए, अभी भी समय गया नहीं है। हर दिन परमेश्वर में एक नई विश्वास, नई आशा का परमेश्वर है। आज ही से आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना सीखे, भले ही उनको बुरा लगे तो चलेगा, बट अनुशासित करे, क्योंकि 14 वचन कहता है, तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। नहीं तो पता चला जब आपकी आंखें यहाँ बंद हुई, आप भी अधोलोक के फाटक पर है, और आपके बच्चे का प्राण जब जाएगा तो वो भी अधोलोक के फाटक पर पाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी माता पिता का आदर नहीं किया। अगर तू उसको छड़ी से मारेगा तो तू उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
आप ये ना सोचिए कि हम कमाते नहीं हैं, हमें पेंशन नहीं है, हमारे पास कोई प्रयोजन नहीं है, अगर हम उनको कुछ बोलेंगे तो हमको घर से बाहर निकाल देंगे, वृद्धाश्रम में डाल देंगे। इस बात को हमेशा स्मरण रखना कि आपके घर को चलाने वाले या आपके जीवन को चलाने वाले और प्रयोजन करने वाले परमेश्वर का नाम यहोवा यीरे है। ईमान, आपके लिए वो हजारों मार्गों को खोल देगा, इस बात से प्रसन्न होकर कि आपने छड़ी उठाकर अपने बच्चों को डिसिप्लिन किया। ईमान, आगे वचन में लिखा है, मेरे पुत्र यदि तू बुद्धिमान हो तो मेरा ही मन आनंदित होगा। जब आप परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त करते हैं, जब आप बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करते हैं, तो स्वर्ग के परमेश्वर के मन को आप आनंदित करते हैं। हालेलुया। और जब तू सीधी बात बोले तब मेरा मन प्रसन्न रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर आज बैठकर मैं आपको स्ट्रेट बात बोल रहा हूँ, सीधी बात बोल रहा हूँ। किसी को चुभ रही होगी, किसी को लग रहा होगा पास्टर हमको बोल रहे हैं क्या? अगर ऐसा लग रहा है तो हाँ, आप ही से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं, मेरे अंदर से पवित्र आत्मा की वाणी आपसे बात करे। ये प्रभु के वचन है, मेरी ऑटोबायोग्राफी नहीं है जो मैं आपको पढ़कर पका रहा हूँ, ये प्रभु का वचन है। और प्रभु का वचन ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता है। मैं सीधी बात करूंगा, क्योंकि मुझे प्रभु ने और मेरे पासबान ने सिखाया है कि मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है मैं परमेश्वर को प्रसन्न करूं। और जिस संदेश को लेकर प्रभु ने मुझे आपके सामने भेजा है, मैं बड़ी दृढ़ता के साथ इसे प्रचार करूंगा, क्योंकि मैं आपसे नहीं डरता, परंतु मेरे ऊपर तो स्वर्ग के परमेश्वर का भय बना हुआ है। हालेलुया। जब मैं सीधी बात बोलता हूं तो मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता हूं, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। तू पापियों के विषय में डाह न करना, दिन भर यहोवा का भय मानते रहना। जब आप किसी बात के योग्य हो, जब आप में क्षमता हो, जब आप में 100 में से 100 मार्क्स आपको मिले हो कि आप इस स्थान पर जाकर खड़े हो सके और आराधना की अगुवाई कर सके, प्रचार कर सके, सेवा कर सके, बिजनेस कर सके, आप में वो सारी योग्यताएं पाई जाती हो, उसके बावजूद भी अगर परमेश्वर आपके स्थान पर किसी और को खड़ा कर देता है, तो तू उसके विषय में डाह नहीं करना, जो हम अक्सर करते हैं। पास्टर साहब, मैं योग्य हूँ, मैं सीनियर हूँ, मुझे नहीं पूछा पास्टर ने, उस भाई को खड़ा कर दिया आराधना करने के लिए, प्रचार करने के लिए, उसको क्या आता है? अभी हमारे कान के पीछे से आया, हमारे सामने बड़ा हुआ है, हमने उसको सिखाया है। हो सकता है आप में सारी योग्यताएं हो, परंतु अगर प्रभु ने किसी और को वहां रखा है तो तू उसके विषय में डाह न करना। तो क्या करना? दिन भर यहीं पर बैठकर यहोवा के भय में बने रहना, क्योंकि यहोवा का भय तुझे बुद्धि देगा, और जब तू बुद्धि से परिपूर्ण होगा तो तू इस मनुष्य के प्रति डाह कभी न करेगा, परंतु तू इसके लिए प्रार्थना करने पाएगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, क्योंकि अंत में फल होगा और तेरी आशा न टूटेगी। जब तू डाह करने के बजाय इस स्थान के लिए प्रार्थना करेगा, इस स्थान पर जो व्यक्ति उसके लिए जब तुम प्रार्थना करोगे, परमेश्वर कहता है अंत में फल होगा और तेरी आशा जो इस स्थान पर जाने की थी वो टूटेगी नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुझे अंत में इससे भी ऊंचे स्थानों पर विराजमान करेगा। हालेलुया। आमीन। हे मेरे पुत्र, तू सुनकर बुद्धिमान हो और अपना मन सुमार्ग में चला। वचन सुनकर बुद्धिमानी को प्राप्त करने के लिए है, इधर से सुनकर इधर से निकालने के लिए नहीं है। आज हमने जो ये वचन पढ़े हैं, ये परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए दिए हैं। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये समय है जब हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, इन वचनों के पढ़ने की सामर्थ जो आज हमने प्राप्त की है उसके लिए हम यहोवा का धन्यवाद देंगे, और आने वाले हमारे बाइबल स्टडी के वचनों को हम समझ सके, इसलिए हम अपना समर्पण भी करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जीवित नाम के लिए धन्यवाद देते राजा। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज प्रभु इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ तूने हमारे मुख में रखी राजा। धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर पिता तूने इन अद्भुत वचनों के द्वारा आज हमसे बातचीत की है। आगे के समय के लिए परमेश्वर पिता हम तुझे अपना शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को समर्पित करते हैं। प्रभु जी, तू आ और हम पर नियंत्रण ले। प्रभु जी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमसे बातचीत करने पर है राजा। हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। प्रभु जी, दिन भर की तमाम आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, और आगे के संपूर्ण समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, और इस विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के सामर्थी और मीठे नाम में मांगते हैं। प्रभु जी सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। आमीन।
हालेलुया। फिर एक बार इस यूट्यूब के चैनल पर आप सबों को मेरा सलाम। आपकी स्वस्थ और स्वस्थ जीवन के लिए और सुरक्षा के लिए मैं रोज़ दिन प्रतिदिन आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आज भी आप स्वस्थ और सुरक्षित पाए जाते हैं। हालेलुया। पिछले कुछ दिनों से हम जिस विषय पर बाइबल स्टडी कर रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, बहुत सारे लोगों के जीवनों में प्रभु ने आशीष दी है। कल हमने जो सीखा था पौलुस के जीवन से कि कैसे पौलुस को रोम जाने के लिए उस जहाज पर बैठाया गया, और मैंने कल आपको सिखाया many times you are headed in the right direction but not in the right time or in right season. हालेलुया। कई बार हम सही दिशा की ओर तो बढ़ते हैं, परंतु बढ़ने का समय या बढ़ने का जो सीजन होता है, जो ऋतु होता है, वो सही नहीं होता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर पौलुस से कहता है क्योंकि तुम गलत समय में उस मार्ग पर चल पड़े थे जिस पर न जाने की आज्ञा मैंने तुम्हें दी थी, और इसीलिए मैंने तुम्हें पीछे खींच लिया, तुम्हारे जीवनों को बचा लिया, ताकि तुम मेरे तय किए हुए समय में उस स्थान पर पहुंच सको और अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त कर सको। हालेलुया। आमेन। Beloved people of God, this was not the right time to set sail, but this was the right time to sit still in the presence of the Lord. हालेलुया। यह उनके लिए उस जहाज में बैठकर आगे बढ़ने का सही समय नहीं था, परंतु परमेश्वर पर ठहरे रहकर प्रतीक्षा करने का समय था। This was not the time to say I will do it, but this was the time to say I will not do it unless and until God will not allow me to do this. हालेलुया। उनको लगा कि हम इस जहाज से अपने आप को रोम तक लेकर चले जाएंगे, परंतु ये समय मैं कर लूंगा इस बात को कहने का नहीं था, मैं संभाल लूंगा इस बात को कहने का नहीं था, परंतु ये समय था कि परमेश्वर पर ठहरे रहकर मैं प्रतीक्षा करूंगा, और जब तक प्रभु अगुवाई नहीं करता तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हालेलुया। दिस वाज नॉट द टाइम टू स्टार्ट एनी बिजनेस, बट दिस वाज द टाइम टू लर्न एंड टू वर्क फॉर द बिजनेस। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं हमारे पास धन है, हमारे पास स्थान है, हमारे पास लेबर है, हमारे पास सीए का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, सब कुछ रेडी है, तो अब हम बिजनेस करने के लिए भी तैयार है। बट यकीन जानिए, जब तक कई बार जब मैं ये सोचता हूँ या आप अपनी बुद्धि से ये सोचते हैं कि ये हमारे बिजनेस को करने का राइट टाइम है, लेकिन तब प्रभु कहता रहता है कि नहीं नहीं, ये तुझे बिजनेस को समझने और सीखने का समय है, ये मार्केट सर्वे करने का समय है, ये स्टडी करने का समय है। लेकिन कई बार हम प्रभु की वाणी को अनसुना करके अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण कई बार जहाज बिखर कर टूट जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान और समझने की बुद्धि हो, जान ले। You know, here God says to them, but because you moved out in the wrong season, you have to face the consequences. क्योंकि तुमने गलत समय में इस पानी में उस जहाज को लेकर आगे बढ़ना तय किया, इसलिए तुम्हारा जहाज बिखर गया। क्योंकि जब परमेश्वर आपको किसी बात के लिए अनुमति नहीं देता है, उसके बावजूद भी जब आप उन बातों को कर डालते हैं या करने में अग्रसर होते हैं, आगे की ओर बढ़ जाते हैं, तो आपको विनाशकारी परिणामों को भुगतना ही पड़ेगा। इट इज़ इनएविटेबल, वो कंपलसरी रहेगा, क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। हालेलुया। आमेन। बट बिलोवेड पीपल ऑफ गॉड, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट गॉड it was not only about the wrong season here, but it was also about the wrong shape. Amen. जब प्रभु ने मुझे इस बात को समझाया तो मैं इस पर मनन करने लगा कि प्रभु समय सही नहीं था, वो तो मैं समझ सकता हूँ कि तूने अनुमति नहीं दी थी और ये गलत समय में निकल पड़े थे, पर शिप जो जहाज ये बैठे थे, ये तो इंस्पेक्शन के बाद ही पानी में उतरता है ना। ये इंस्पेक्शन हुआ होगा, इसकी पूरी जांच पड़ताल हुई होगी, उसके बाद ही ये पानी में भेजा गया। फिर तू कैसे मुझे कह रहा है कि वो केवल गलत समय में ही आगे नहीं बढ़ रहे थे, परंतु गलत जहाज में भी बैठे हुए थे। और फिर मैं इस जहाज के इतिहास को खोजने लगा। ये अलेक्जेंड्रिया से आया था और इसको मैं खोजने लगा और इस पर मैं कार्य करने लगा। और तब जब मैंने इस जहाज का अध्ययन करने की कोशिश की प्रियो, तो मुझे पता चला कि ये जहाज जिसमें ये लोग रोम की ओर बढ़ने के लिए सवार थे या जा रहे थे, ये जहाज ठंडी के मौसम में समुंदर के पानी के ऊपर चलने योग्य नहीं था। हालेलुया। एक्सक्यूज मी। कई बार
हम उस नाव में बैठ जाते हैं जो उस पानी के बहाव को, उस मौसम को, उस आने वाले आंधी और तूफान को सहन करने योग्य नहीं होती है। जिनके सुनने के कान, समझने की बुद्धि हो, वो समझ ले। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो रिलेशनशिप में थे और लड़की ने ज़बरदस्ती की या लड़के ने फ़ोर्स किया कि नहीं, नहीं अभी शादी करनी पड़ेगी, अभी शादी करनी ही पड़ेगी। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती शादी करने के बाद गलत जहाज में बैठ गए, गलत दिशा की ओर चल पड़े और जहाज बिखर गया और ये अपने घर और वो अपने घर और रिश्ता खत्म हो गया। हालेलुया! जिनकी समझने की बुद्धि है वो समझे प्रभु क्या कहना चाहता है। ये जहाज उस समय, उस सीज़न में, जाड़े के मौसम में अर्थात ठंडी के मौसम में उस समुंदर के पानी पर चलने योग्य नहीं था। हालेलुया! आमेन। अब आप पूछेंगे इसका क्या अर्थ हो गया पास्टर साहब? जहाज तो जहाज है, पानी तो पानी है, हर समुंदर में तूफान और आंधी आती है, तो फिर जहाज इतना बड़ा जहाज है जिस पर 276 लोग सवार थे और रोम को जाने के लिए निकले थे। पहले भी शायद गए होंगे, हमको नहीं पता। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं व्हाट डज़ दैट मीन पास्टर? वी डोंट अंडरस्टैंड। हमको समझ में नहीं आया पास्टर जी, आप ये क्या बोल रहे हैं कि ये जहाज केवल गलत ऋतु में ही नहीं बढ़ रहा था, परंतु ये जहाज जाड़े के मौसम में, ठंडी के मौसम में उस पानी पर चलने योग्य नहीं था। इसका अर्थ क्या है? दैट मीन्स मेनी टाइम्स we not only move into wrong season, but even though we don't have capability to do something, still we keep moving forward. हालेलुया! इसका अर्थ ये है कि कई बार मैं और आप केवल गलत समय में ही अपने मार्गों में आगे नहीं बढ़ते हैं, परंतु कई बार जब मुझ में और आप में किसी चीज़ को करने की योग्यता नहीं भी होती है, तो भी हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैं आपको अपने जीवन के उदाहरण से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत के दिनों में जब मैंने प्रभु को स्वीकार किया, प्रभु का धन्यवाद हो उस दिन से आज तक प्रभु बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन शुरुआत के दिनों में मैं रोज़ कहीं न कहीं किसी न किसी मीटिंग में बिज़ी होता था, कहीं न कहीं आराधना की अगुवाई, वचन की सेवकाई, आराधना सिखाना, विश्वास को सिखाना, मैं इन सब्जेक्ट्स में प्रभु मुझे रोज़ इस्तेमाल भरपूराई से मेरा इस्तेमाल हो रहा था। आमेन। लेकिन कभी अगर किसी मीटिंग में मुझे अगर इनवाइट नहीं किया गया तो मेरा सर चकरा जाता था, मुझे क्रोध आ जाता था कि अरे वो ऐसे चिल्लर पास्टर है, वो अच्छे छोटी सी सेवकाई है, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। हाँ, कितने लोगों का मीटिंग है, छोड़ 100 लोगों की मीटिंग में वैसे भी मैं नहीं जाता। ये मेरे अंदर का क्रोध था क्योंकि मुझे इन्विटेशन नहीं मिलता था, क्योंकि मैं अपनी सोच में ये जानकर बैठा था कि मैं परिपक्व हो चुका हूँ, मैं योग्य हूँ और हर सभा में मैंने ही अगुवाई करनी चाहिए, ये मैंने अपनी सोच को बना लिया था, जबकि मेरी योग्यता नहीं थी। आमेन। मैं बहुत इस्तेमाल हो रहा था प्रभु के द्वारा और जब कभी किसी मीटिंग से मुझे इन्विटेशन नहीं आता था तो मेरा दिमाग खराब हो जाता था, मुझे क्रोध आ जाता था और मैं उन लोगों के बारे में उल्टी-सीधी बातें बोलने लग जाता था, क्योंकि मैं ये सोचता था कि सब बातों के लिए अब मैं परिपक्व और योग्य हो चुका हूँ। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जो जहाज था, ये उस सीज़न में भी चलने योग्य नहीं था और उस पानी पर उस सीज़न में ये जहाज सफ़र करे और उसको आंधी तूफ़ान को सामना कर सके, इतनी योग्यता इसमें नहीं थी। हालेलुया! कई बार मैं भी अपने शुरुआत के दिनों में जब वचन में परिपक्व नहीं था, क्योंकि मैं सभाओं का भाग होता था तो मुझे लगता था मैं परिपक्व हूँ, इसीलिए तो लोग मुझे बुलाते हैं। अगर मुझे वचन नहीं पता होता तो मुझे थोड़ी बुलाते, अगर मुझे आराधना करना नहीं आता तो लोग मुझे कैसे बुलाते, और ये सोचकर मैं अपनी चाल में मदमस्त चल रहा था। आमेन। हमेशा याद रखिए प्रियो, कई बार हमारे अंदर देखिए, अभी आपके अंदर इस स्थान पर खड़े होकर शायद आराधना करने की योग्यता न हो। ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपका अनुभव 40 साल का है या आप बिशप या डिकन है या आप बाइबल स्कूल के को पढ़ाते हैं, बाइबल स्कूल के लेक्चरर है, बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप हर कार्य के लिए योग्यता में पाए जाए। हालेलुया! जब लोग आगे की ओर बढ़ते हैं ना, इनसे जलन रखना, आज हमने पढ़ा कि दूसरों के विषय में तू डाह नहीं करना, डाह करना हमको बंद करना होगा। मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। आमेन। जब आप इस स्थान पर आप हर बार पहुंचेंगे ज़रूरी नहीं, उसका अर्थ ये नहीं है
कि आप परिपक्व नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप परिपक्व है लेकिन आप गलत समय में स्थान पर पहुंच जाते हैं, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हालेलुया। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं और इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से आपको कह रहा हूं, दूसरों की उन्नति को देखकर तू जलन नहीं रखना, दूसरों की उन्नति को देखकर तुमने डाहा नहीं करना, बल्कि उस भाई उस बहन के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि उस प्रार्थना के द्वारा ही परमेश्वर आपको अपनी बड़ी महिमा को दिखाएगा। हालेलुया, आमीन। जब हम कई बार केवल गलत सीजन में नहीं परंतु योग्यता न होने के बावजूद भी हमको ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे पास अनुभव ज्यादा है, क्योंकि हमको लगता है हम परिपक्व, इसलिए हम योग्यता न होने के बावजूद भी कई बार आगे की ओर चल पड़ते हैं। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, जिस बात के लिए परमेश्वर ने आपको ऑर्डेंड किया ही नहीं, उस कार्य को करने की जबरदस्ती कोशिश ना करे, और या जिस स्थान के लिए परमेश्वर ने आपको चुना ही नहीं है, जबरदस्ती जाकर उस स्थान पर खड़े होने का प्रयास कभी भी नहीं करना। आमीन। मैंने कई लोगों को देखा है, बड़ी बड़ी सभाओं में प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया है, जिन लोगों को स्टेज पर इनवाइट भी नहीं किया जाता, जोर जबरदस्ती आकर वो सोफा में बैठ जाते हैं, जोर जबरदस्ती आकर वो आदर लेते हैं। जिस बात के लिए उनको ऑर्डेंड किए, वो परिपक्व नहीं है ये बात मैं नहीं कहूंगा, वो परमेश्वर के आदर के पात्र है, वो परमेश्वर के चुने हुए सेवक है, लेकिन हो सकता है उस दिन उस सभा में उस स्थान पर परमेश्वर ने आपको ऑर्डेन न किया हो, परंतु क्योंकि आप एक सीनियर व्यक्ति है, आप एक सीनियर पासबान है, आपके पास अनुभव अधिक है, आप एक बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऑर्डेन नहीं किया गया है, उस स्थान पर जबरदस्ती ऑक्यूपाई करना बंद करें। हालेलुया। मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, परंतु मैंने लोगों को यह करते हुए देखा है। हालेलुया। उनका नाम भी अनाउंस नहीं किया गया, उनको बुलाया भी नहीं गया, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही आकर सोफा में ऑक्यूपाई हो जाते हैं और लोगों को ऊपर से हाथ दिखाते हैं, फिर उनके कुछ चेले चपाटे नीचे खड़े रहते हैं, वो उनके फोटोज लेते हैं, फिर वो फोटोज को वो इंटरनेट पर अपलोड करते हैं और खुद की प्रशंसा खुद ही करते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है दूसरे तेरी प्रशंसा करे तो करे, परंतु तू स्वयं आप न करना। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जिस बात के लिए परमेश्वर ने आपको ऑर्डेन नहीं किया, उस स्थान पर पहुंचने की कोशिश कभी ना करे, क्योंकि जिस स्थान के लिए परमेश्वर ने आपको ऑर्डेन किया है, चाहे शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, वहां पर आपको पहुंचने से कभी भी कोई भी नहीं रोक पाएगा। हालेलुया, आमीन। भजन सही इस किताब में लिखा है, प्रेरितों के काम में लिखा है, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27 वर्स 6 में लिखा है, प्रेरितों के काम उसके 27 अध्याय के 6वें वचन में लिखा है, सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज मिला जो इटली जा रहा था और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। क्या वचन पढ़ रहे पास्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर से सब लोग पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम 27 अध्याय 6 वचन। The book of Acts chapter 27 verse 6 says, there the centurion found an Alexandrian ship sailing for Italy and put us on board. सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज मिला, मिला को अंडरलाइन करे, फाउंड को अंडरलाइन करे, जो इटली जा रहा था और उसने हमें उस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। अगर आप इस वचन को गंभीरता से और ध्यान से पढ़ेंगे, तब तो आपको ये समझ आएगा कि परमेश्वर ने उनको इस जहाज पर कभी चढ़ने की आज्ञा दी ही नहीं थी, बट बाइबल सेज दे फाउंड दैट शिप। आमीन। बाइबल सेज दे फाउंड ऑन अलेक्जेंड्रियन शिप, एन अलेक्जेंड्रियन शिप। हालेलुया। उनको वो जहाज मिला, परमेश्वर ने उस जहाज पर चढ़ने की आज्ञा नहीं दी थी, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर ने उस जहाज को ऑर्डेन किया ही नहीं था कि ये लोग इस पर चढ़कर रोम अर्थात इटली की ओर बढ़े। हालेलुया, आमीन। कई बार जब परमेश्वर आपको अनुमति नहीं देता तो आपको होशियारी करके आगे बढ़ना बंद करना होगा। आमीन।
हम लोग अपनी बुद्धि को बहुत, हम अपने आप को होशियार समझते हैं, और जो बात प्रभु अगुवाई भी नहीं कर रहा है हम उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, जिसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ना तो परमेश्वर ने उस जहाज को उनके लिए प्रयोजन किया था, ना तो परमेश्वर ने उस जहाज को ऑर्डर करके भेजा था कि तुम इस पर चढ़ो। इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, जिसके कारण इनका जहाज पूरी तरीके से बिखर गया। हालेलुया। दैट शिप वाज नॉट ऑर्डेन्ड बाय गॉड, बट बाइबल सेज दे फाउंड इट ऑन देयर ओन। हालेलुया। ये उन्होंने खुद को, उनको मिला, रास्ते में, मार्ग में मिला, और उन्होंने उसको उस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। सूबेदार को सिकंदरिया का एक जहाज मिला, परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुआ, परमेश्वर की ओर से प्रयोजन किया गया, ऐसा नहीं लिखा है। दे फाउंड दैट शिप। हालेलुया। कई बार शत्रु लालच के रूप में आपके सामने कई बातों को लेकर आएगा, बट प्रे अबाउट इट। क्या परमेश्वर ने उस बात को, उस परिस्थिति को, उस मीटिंग को आपके लिए ऑर्डेन किया है क्या, कि आप वहां पर जाकर परमेश्वर की सेवा कर सके। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। कई बार प्रभु हमें रोकता है, और इसीलिए परमेश्वर का सेवक मूसा परमेश्वर से कहता है तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। आमीन। तू चले तो मैं चलूं, उससे इंपॉर्टेंट है अगर तू रुके तो मैं भी रुक जाऊं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने इस जहाज का प्रयोजन नहीं किया था। अगर तुम क्रेते से मेरी बात को मानते और वहां से रवाना न होते तो तुमको इस विनाशकारी और हानि और नुकसान पहुंचाने वाली बातों का सामना कभी नहीं करना पड़ता। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर आपको कई बार कुछ बातों को करने से रोकता है, वहीं पर रुककर परख कर देखे कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद दे सुंदर समय के लिए जो आज इन वचनों के द्वारा प्रभु ने हमसे बातचीत की है। ये समय है जब हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे, और इस वाणी को प्रभु ने हमें दिया, इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज इस अद्भुत समझ को तूने हमें वचन के द्वारा दिया। राजा, कई बार प्रभु हम तेरी आज्ञा को अनसुना करते हैं और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए आगे निकल पड़ते हैं, परंतु आज तूने इस वचन के द्वारा हमें समझ और बुद्धि दी। हम धन्यवाद देते हैं। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। राजा, सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता और मेरे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। पिता सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमारी राष्ट्रपति महिमा महिम मैडम मुर्मू के लिए प्रार्थना करें। सेंट्रल मिनिस्ट्री, स्टेट मिनिस्ट्रीज के हर एक मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करें, हर एक अधिकारी के लिए प्रार्थना करें कि इनको परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान से भरता चला जाए और ये देश महिमा से महिमा की ओर बढ़ता चला जाए। इस देश के संविधान ने जो अधिकार मुझे और आपको दिया है उसका पूरा इस्तेमाल करें। इस देश की कानून और न्याय व्यवस्था का पूरा पालन करें और इस देश में बड़े दृढ़ता और हियाव के साथ सुसमाचार की गवाही का प्रचार करें, ताकि हम अंधकार में फंसे हुए लोगों को ज्योति में लेकर आ सके। आमीन। हम कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।